मऊ में आयोजित जय बापू जय भीम जय संविधान जनसभा में देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शिरकत की। राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से मऊ के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी के नेतृत्व में उज्जैन से बड़ी संख्या में कांग्रेसी मऊ के लिए रवाना हुए। कार्यक्रम में हिस्सा लिया सभी कांग्रेसी जय बापू जय भीम जय संविधान के नारे लगाते हुए महू पहुंचे। महू में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्मारक स्थल पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी व राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। वे जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में प्रदेश भर से कांग्रेसी शामिल हुए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को नाकाम करने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ लाखों श्रद्धालु महू पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने कहा कि संविधान की रक्षा करने की शपथ ली गई है। उन्होंने कहा कि संविधान परिवर्तन की बात देश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन कांग्रेस इसे नकारेगी। कार्यक्रम को सफल बनाने में उज्जैन के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। राष्ट्रीय नेता और महू में बाबा साहब को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, नेता विपक्ष राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और पूरे देश के कांग्रेस पार्टी के वर्तमान मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, CWC के मेंबर और लाखों की संख्या में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को नाकाम करने के लिए महू कूच कर रहा है। आज उज्जैन से हजारों की संख्या में हम दादा बैरागी दादा आदरणीय हमारे पवार साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हजारों कार्यकर्ता के साथ महू कूच करने जा रही है। जिस प्रकार बाबा साहब का अपमान किया है, कांग्रेस पार्टी उसको सहन नहीं करेगी। जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देता, निरंतर कांग्रेस पार्टी के आंदोलन जारी रहेंगे। पार्टी के साथी है, एक कांग्रेस पार्टी का रेला है। ये 300 के लगभग गाड़ियां बाबा साहब की जन्मस्थली पर पहुंच रही है। बाबा साहब को सब कांग्रेस के नेता प्रणाम करेंगे। अपने अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी, माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हम सब जाकर के वहाँ शपथ लेंगे कि संविधान की रक्षा हम लोग करेंगे, बापू के सिद्धांतों पे हम लोग चलेंगे और इस देश में जो संविधान परिवर्तन की बात भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है या उनकी विंग RSS कर रही है, उन सब को रोकने के लिए हम करेंगे। हम चाहते हैं कि इस देश में जितने भी हमारे दलित शोषित भाई है, जितने भी आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, संविधान उनकी रक्षा करता है। संविधान हमें जीने का अधिकार, हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है। पर ये तानाशाहों की सरकार उसमें परिवर्तन करने की ठान बैठी है। मध्य प्रदेश में बस ऑपरेटर्स की हड़ताल को मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद में रद्द किया गया। इससे प्रदेश भर में बस सेवाएं सामान्य हो गई। उज्जैन में हड़ताल का कोई प्रभाव भी नहीं देखा गया। सभी बसें तय समय पर अपने रूट पर चलती हुई नजर आईं। दरअसल अस्थायी परमिट पर लगी रोक को लेकर प्रदेश भर के बस ऑपरेटर्स सोमवार से हड़ताल पर जाने वाले थे, लेकिन सरकार ने ऑपरेटर्स की मांगे मान ली। इसके कारण हड़ताल रद्द कर दी गई। रात को सूचना मिलने पर हड़ताल वापस लेने का निर्णय हुआ और इसके बाद सुबह से बस सेवाएं सामान्य हो गई। उज्जैन में सुबह से इंदौर, देवास, भोपाल, शाजापुर व आगर जाने वाली सभी बसें निर्धारित समय पर चलती नजर आई। ऑपरेटर्स ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया और यात्रियों की भीड़ देवास गेट बस स्टैंड पर सुबह से ही नजर आई। इस हड़ताल के पीछे का कारण अस्थायी परमिट पर लगी रोक थी। इसके कारण बस ऑपरेटर्स परेशान थे, लेकिन सरकार के आश्वासन के बाद अब बस सेवाएं सामान्य हो गई और यात्रियों को कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी। मध्य प्रदेश में प्राइवेट बसों वाले की हड़ताल थी, जो कि 27-28 तारीख की रखी गई थी। इसमें हमारी मांग थी कि हमारे के जो TP परमिट जो रेगुलर चल रहे हैं वो दिए जाएं, और अभी जनवरी माह से उनको रोक दिया गया था। फिर उसके बाद कल रात को TC साहब से बात होने के बाद आश्वासन दिया गया है कि आपको 1 फरवरी से परमिट जारी किए जाएंगे और पक्के जो स्थायी परमिट होते हैं वो 1.5 महीने के अंतराल में आपको वो भी जारी कर दिए जाएंगे। दूसरा ये है कि हमारी मांगे मांग ली गई है, हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। जिला अस्पताल के सामने हॉस्पिटल का काम भी शुरू हो चुका है। नींव रखकर अब उस पर पिलर खड़े किए जा रहे हैं। सरियों का काम पूरा होते ही इन्हें भर दिया जाएगा। 2028 से पहले इसे पूरा करने की डेडलाइन के चलते तेजी से काम किया जा रहा है। मेडिसिटी के साथ ही पेड़ों को भी काट दिया गया है। सिविल अस्पताल परिसर में अभी बाह्य रोगी व सेठी बिल्डिंग को तोड़ना बाकी है। बताया जा रहा है कि इसे जल्द जमींदोज कर दिया जाएगा। इस परियोजना का भूमि पूजन पिछले साल 21 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया था। इस योजना के तहत नए अस्पताल, कॉलेज, हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। योजना के अनुसार इसे
9-7 एकड़ में बनाया जाएगा। शहर में बनने वाली यह मेडिसिटी 550 बेड की क्षमता वाला एक अत्याधुनिक अस्पताल होगा, जहां 150 मेडिकल स्टूडेंट्स को चिकित्सा शिक्षा देने के साथ ही 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही जनरल व सुपर स्पेशलिटी ओपीडी भी होंगे। बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा जेपी स्ट्रक्चर फर्म के माध्यम से मेडिसिटी में सुपर स्पेशलिटी एवं मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर, फार्मेसी, चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान केंद्र, वेलनेस केंद्र, आयुष अस्पताल, एकीकृत स्वास्थ्य सेवाएं, इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर एवं स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने वाली सुविधाएं भी विकसित होंगी। यह मेडिसिटी शहर व आसपास के इलाकों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगी। इससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यह परियोजना राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी। उज्जैन बदनावर 4 लेन हाईवे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यह हाईवे आधुनिक इंजीनियरिंग व उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे का एक शानदार उदाहरण है। इस परियोजना में 2 रेलवे ओवरब्रिज, आरओबी, 4 बड़े पुल, 7 छोटे पुल, 1 इंटरचेंज, 2 फ्लाईओवर, 31 अंडरपास, 140 कलवर्ट, 42 बस शेल्टर, बस वे और 4 वे साइड सुविधाएं शामिल है। इस हाईवे की लंबाई 69.1 किलोमीटर की है। यह उज्जैन बदनावर के बीच यात्रा का समय करीब 2.5 घंटे से घटाकर मात्र 1 घंटे कर देगा। यह महाकाल मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण लिंक बनेगा, पर्यटन व क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगा। यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व सांसद अनिल फिरोजिया के नेतृत्व व दृष्टिकोण के बिना संभव नहीं हो सकती थी। चूंकि उज्जैन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गृह नगर है, उन्होंने इस परियोजना की प्रगति की व्यक्तिगत रूप से निगरानी भी की और इसके समय पर पूरा होने को सुनिश्चित भी किया। यह नया हाईवे न केवल कनेक्टिविटी में सुधार लाएगा, बल्कि यह सुरक्षित व स्थायी यात्रा का एक आदर्श उदाहरण भी बनेगा। सभी सड़क उपयोगकर्ताओं से अपील है कि वे जिम्मेदारी से वाहन चलाएं और इसे एक सफल व सुरक्षित यात्रा मार्ग बनाएं। बड़नगर में स्थित सेंट अगस्टिन हायर सेकेंडरी स्कूल में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर झंडा वंदन नहीं करने पर पालकों व दबंग हिंदू सेना ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल संचालक पर देशद्रोह का आरोप लगाया, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि स्कूल में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ना तो झंडा फहराया गया और ना ही कोई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इससे स्कूल संचालक की देश के प्रति मानसिकता का पता चलता है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाया गया तो उनमें देशभक्ति व संस्कार कैसे आएंगे। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल संचालक के खिलाफ देशद्रोह की धारा 152 के तहत कार्रवाई की मांग की है। स्कूल की मान्यता रद्द करने की भी मांग उठाई गई। इससे भविष्य में कोई देश विरोधी ताकतें प्रभावशील ना हो, इस मामले में प्रशासन को दखल देने की आवश्यकता है। स्कूल संचालक के खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए। इससे देश के प्रति लोगों को भावनाओं का सम्मान करना होगा। देश विरोधी गतिविधियों पर रोक लगेगी। अभी कुछ देर पहले मेरे संज्ञान में ये विषय लाया गया है। वहाँ पर हमने अपने विभागीय दल को भेजा है और जो भी स्थितियाँ हैं उस पर प्रशासन कार्रवाई करेगा और विभागीय जो कार्रवाई है हमारे पास जैसी रिपोर्ट आती है तो हम उस पर निस्संदेह संज्ञान लेते हुए विभागीय कार्रवाई करेंगे। क्या किस प्रकार कार्रवाई हो सकती है विभाग की तरफ से? पहला तो मान्यता निरस्ती का कार्रवाई की जा सकती है और जो भी मान्यता रूल्स में, मान्यता नियमों में जो प्रावधान है उसके तहत अन्य भी कार्रवाई की जा सकती है। घटिया मुख्यालय पर 76वें गणतंत्र दिवस का जश्न बाल विवाह का नाटक आकर्षक का केंद्र रहा। घटिया मुख्यालय पर 76वें गणतंत्र दिवस का जश्न बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विधायक सतीश मालवी ने ग्राम पंचायत परिसर में ध्वजारोहण किया। वहीं शासकीय व निजी स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। महिला बाल विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम में आंगनबाड़ी के छोटे बच्चों ने छोटा बच्चा जान के कोई आंख न दिखाने पर डांस प्रस्तुत किया। इसके अलावा शौर्य दल की बालिकाओं ने बाल विवाह की रोकथाम पर एक नाटक प्रस्तुत किया, जिसे तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। बाल विवाह का नाटक आकर्षण का केंद्र रहा। विधायक सतीश मालवी ने भी इसकी प्रशंसा की। नाटक का निर्देशन श्वेता सिंह ने किया था। इसमें किरण पवार, सोना पवार, राधिका पवार, तनुष्का पवार, ऋतिक चौहान व दिव्या पवार ने भाग लिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रेम कुंवर पवार, मनीषा बैरागी व सपना ने भी इस नाटक में सहयोग किया।
के मसलों में दखल ले रही हो। क्या गलत कह रही हूँ मैं? गुड़िया पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। सूर्या सिर्फ रसोई में अच्छी लगती है और तुम्हारी जैसी सोच रखने वाले सिर्फ गटर में अच्छे लगते हैं। चार किताबें पढ़ के हमें कानून ना सिखा, उंगली माथे पर ना है। उज्जैन में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के समापन अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में हितग्राहियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में इंदौर में आयोजित मुख्य समारोह का लाइव प्रसारण नगर निगम मुख्यालय स्थित भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह पर किया गया। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के निर्देश अनुसार कार्यक्रम में हितग्राहियों का सम्मेलन आयोजित करते हुए लाभ वितरित किए। इस दौरान हितग्राहियों को दिव्यांग सहायता उपकरण, दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन, कल्याणी पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह पेंशन योजना के स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, निगम आयुक्त आशीष पाठक, MIC सदस्य शिवेंद्र तिवारी, अपर आयुक्त संदीप शिवा, उपायुक्त आरती खेड़ेकर, कृतिका भीमावत, सहायक आयुक्त प्रदीप सेन मौजूद रहे। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य गरीबों और वंचितों को लाभ पहुंचाना है। इस अभियान के तहत सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभ प्रदान कर रही है। और 26 जनवरी जब मैं यहाँ झंडा वंदन करने आया, माननीय मीडी जी ने सही कहा, तो हमने कहा कि आज गणतंत्र दिवस है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है, तो हमको बाबा साहब के जन्म स्थान पर भी जाकर के प्रणाम करने की जरूरत है, आशीर्वाद देने की जरूरत है। क्यों मना रहे हो? अरे भाई तुम भूल गए, तुमने तो कभी रक्षाबंधन बहनों के साथ मनाया नहीं। जब भी गलत काम हुआ तो बहनों के साथ कांग्रेस वालों का ही नाम आता। तुम्हारा चरित्र ऐसा है, तुम अपने आप में झांक के देखो।